सामीन अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम ज़कात के बारे में मसाइल जानेंगे। ज़कात जो है वो हमारे इस्लाम के रुकन में से एक रुकन है, जो कि साल में एक बार अमीरों से लेके गरीबों में दिया जाता है। ज़कात का 2.5% का हिसाब होता है। ज़ाहिरी माल पर ज़कात है, जैसे फैक्ट्री, प्लॉट्स, भेड़ बकरियां, ऊँट, गल्ला, सोना चांदी, रुपया पैसा, हर वो चीज़ जो ज़ाहिर तौर पे है जिस पर इनकम आ रही है, तो इसका हिसाब निकाल कर अगर वो निसाब को पहुंच जाए और 1 साल पूरा गुजर जाए तब इस पर ज़कात 2.5% होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस कारोबार से आपने कमाया है या गंवाया है, जब तक आप निसाब की हद से ऊपर है, चाहे कितना भी नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, इस पर आपकी ज़कात होगी। जैसे कि आपने कारोबार में 10 लाख रुपए लगाए हैं शुरू में, अब नुकसान होकर अगर आपके पास 5 लाख रुपए बचे हैं तो अब उस 5 लाख में से ज़कात देनी होगी। यानी आप 5 लाख का हिसाब लगाएंगे और उस पर जितनी भी ज़कात बनती है आपको देना हो 2.5% के हिसाब से। अब इस सूरत में अगर वो बराबर सरमायादार ज़कात दे रहा है तो उसके लिए माल का जमा करना जायज़ है। अगर ना दे तो सूरह तौबा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि ये माल जो है वो गर्म करके उसके पेशानी, पहलू और पीठों पर दागा जाएगा जो ज़कात नहीं देते। इसके ज़िम्न में जामे तिरमिज़ी में 632 नंबर पर हदीस है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि जो माल किसी को हासिल हो और वो उसके पास 1 साल तक पड़ा रह जाए तो उस पर ज़कात देना फ़र्ज है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रमज़ान के महीने में ही ज़कात देना है या और भी महीनों में ज़कात दे सकते हैं? तो जब भी साल पूरा हो जाए ज़कात दे दें। लेकिन सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। बुखारी में 1904 नंबर पे हदीस है और मुस्लिम में 2077 नंबर पे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान में अल्लाह ताला सवाब को 10 से 700 गुना तक बढ़ा कर देता है। यानी उसका सवाब, जो भी नेक अमल कमाए जाए उसका सवाब 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ जाता है। तो रमज़ान में अमाल का सवाब बढ़ जाता है, इसलिए बेहतर है कि ज़कात रमज़ान में निकाली जाए ताकि उसका सवाब भी 700 गुना बढ़कर मिले। और एक तरीके से देखा जाए तो रमज़ान में अगर निकाली जाए तो रमज़ान निकालना आसान हो जाएगा और हिसाब लगाना आसान हो जाएगा। और अगर कोई जल्दी निकालना चाहे तो जल्दी भी निकाल सकता है और देर करके निकालना चाहे तो उस तरह भी निकाल सकता है। और अगर वो महीनावार निकालना चाहे, यानी हर महीने को महीना हिसाब लगा के साल का जो भी उसका बनता है वो महीने महीने में किस्त के तौर पर देना चाहे आसानी के लिए, तो ऐसा भी कर सकता है, उस पर आसानी है। और अगर इकट्ठा निकालना चाहे तो इकट्ठा भी निकाल सकता है, कोई हर्ज नहीं है। और ज़कात ना देने वाले पर अल्लाह के रसूल की वईद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने माल अता किया है और वो ज़कात अदा नहीं करता तो उसका माल क़यामत के दिन एक गंजा सांप बनाया जाएगा जिसकी आंखों में 2 सियाह नुक्ते होंगे। इस सांप को तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। फिर ये सांप उस शख्स को दोनों हाथों कर लेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, वला यहसबन्नल्लज़ीना यख़ुलून तक, यानी ना गुमान करे वो लोग जो बुख्ल करते हैं, आखिर तक। और बुखारी और मुस्लिम की ही हदीस है जिसे अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास ऊँट या गाय या चौपाए हो, यानी किसी भी किस्म के चौपाए हो, और वो उसकी ज़कात ना अदा करता हो, ये तमाम चीज़ें क़यामत के दिन उसके पास लाई जाएंगी। और ये चीज़ें बड़ी फरबा और बहुत बड़ी शक्ल में होगी और वो कुचलेंगे उनको पैरों के नीचे, यानी जो नहीं देता उसको अपने पैरों के नीचे वो कुचलेंगे और अपने सींग से उसको मारेंगे। और उसके साथ ये बराबर होता रहेगा यहाँ तक कि लोगों का हिसाब किताब किया जाएगा और फैसला होगा लोगों के दरमियान। इसीलिए ज़कात देना ज़रूरी है और ये आपके माल का 2.5% का हिस्सा बनता है, तो ज़कात ज़रूर दे और अल्लाह के अजाब से और उसके गज़ब से बचें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।